देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा आधारित राजनीतिक दल है और यह कार्यकर्ताओं का संगठन है। और इस देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने जो वैकल्पिक राजनीति प्रारंभ की थी, आज मुख्य धारा में लगातार पिछले 9 वर्षों से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रही है। अनेकों प्रदेशों के अंदर भी देश की सेवा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मोदी जी के नेतृत्व में ये विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर के उभरा है। और इस राजनीतिक संगठन के पीछे न तो केवल कोई परिवार, कोई राज परिवार या कोई एक जात बिरादरी, कोई क्षेत्र नहीं है, केवल मात्र भारत को मजबूत करने का विचार, भारत माता को फिर से परम वैभव को प्राप्त कराने का विचार, 21वीं शताब्दी को भारत के नाम करने का विचार और पूरे विश्व में भारत का जो सम्मान का स्थान एक विश्व गुरु के नाते जो एक अमन चैन भाईचारे और शांति का संदेश देने का जो काम है, उसका जो मूल विचार है, उस विचार को लेकर के पार्टी काम कर रही है। और उसी कड़ी में कार्यकर्ताओं का ये संगठन समूह समय समय पर अलग अलग स्तरों पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, मंडल के नीचे शक्ति केंद्र गांव स्तर पर, उसके नीचे बूथ के स्तर पर और उसके नीचे हर 60 वोट, हर 15 घर पर एक पन्ना प्रमुख के स्तर पर ये संगठन आज मजबूत होकर के खड़ा है। 36 बिरादरी, सर्व समाज को साथ लेकर सर्वस्पर्शी संगठन, सर्वग्राही संगठन, सर्वव्यापी संगठन बनकर के उभरा है। और उसकी एक प्रदेश कार्य समिति का जो हमारा एक संविधान के नाते से एक आवश्यकता रहती है समय समय पर मिल बैठने का, आज यहाँ जगाधरी में एकत्रीकरण है। पूरे दिन भर का प्रदेश कार्य समिति के सब माननीय सदस्य और यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे और आने वाले समय में देश और प्रदेश के राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भूमिका और बेहतर कैसे हो, इसके ऊपर विचार करेंगे। केंद्र में 9 साल हो चुके हैं सरकार को, प्रदेश में 8.5 साल हो चुके हैं, तो इस बीच जो है एक बार भी यमुनानगर की तरफ जो है ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई, ये क्या खास बात है? 22 जिले हैं, 22 जिलों में जैसा कि हर साल के अंदर 4 प्रदेश कार्य समितियां होती हैं और अतीत में जब हमने संगठन में काम किया, कई बार हमने यमुनानगर जगाधरी में प्रदेश कार्य समिति की बैठकों का आयोजन किया है। सभी जिलों में ये कार्यक्रम होते रहते हैं और आज जगाधरी में हाजिर हैं। ये बात इसलिए है कि क्योंकि सभी राजनीतिक दल जो है इस दौरान यमुनानगर का ही रुख कर रहे हैं, हुड्डा हो, चौटाला हो या अन्य पार्टियां हो, यमुनानगर में जो है ज़्यादातर केंद्र बिंदु बना हुआ है, ऐसा क्यों है? अभी हमारे लिए सारा हरियाणा वो है एक। सर, आपके लोकसभा चुनाव लड़ने की काफी चर्चाएं हैं, तो क्या लगता है आप लोकसभा चुनाव में चुनने का प्रयत्न करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के 10 कार्यकर्ता 10 हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर कमल का फूल का चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के 10 की 10 सीटों पर जो कमल के फूल के चिन्ह को लेकर के जो खड़ा होगा, उस सब के अंदर भी कोई न कोई छोटा मोटा अंश अभिमन्यु का भी होगा। तो मेरा व्यक्ति का कोई विषय नहीं है मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। मेरे लिए संगठन और संगठन के माध्यम से देश और समाज और राज्य, राष्ट्र और राज्य ये सर्वोपरि है। मेरी भूमिका संगठन तय करता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सर, जो आपने बात की है 10 के 10 पे भाजपा के चुनाव चिन्ह पे लड़ा जाएगा, तो जजपा जिस तरह गठबंधन है उनको कहीं सीट नहीं दी जाएगी, अब गैर गठबंधन के लड़ा जाएगा लोकसभा चुनाव इनके हरियाणा? हमने पहले भी अलग चुनाव लड़े हैं, 2019 में भी अलग लड़े, तो चुनावों को लेकर के तो हमारा कोई विषय ही नहीं है। जैसे गठबंधन है कि हम तो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, ये उनकी सोच है, उनका विचार है, उनका सुझाव हो सकता है। पार्टी ने पहले भी अपने दम पर चुनाव लड़ा है और पार्टी आज भी अपने आप को, पार्टी का हर कार्यकर्ता सक्षम समझता है। तो ये माना जाए विधानसभा चुनाव भी अपने दम पर लड़ेगी अकेली भाजपा? मैंने पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात आपको बताई और आपको बताया पहले भी जब हम लड़ चुके हैं तो हमें कोई कारण नहीं समझ में आता। आप कुछ पूछ रहे हैं? सर, मैं ये पूछ रहा था कि जो जजपा और भाजपा का गठबंधन है उसमें तो दरार आती दिखाई दे रही है। नहीं, सरकार मजबूत है, सरकार की मजबूती के लिए ये गठबंधन है। सरकार के कार्यकाल के लिए बहुमत साबित करने के लिए हमको गठबंधन करने की, हरियाणा की जनता की सेवा के लिए हमें आवश्यकता है।
विवशता है, क्योंकि पूरा बहुमत नहीं है, इसीलिए लोकतांत्रिक प्रणाली में बहुमत साबित करने के लिए हमें जजपा का भी सहयोग मिला है और अन्य इंडिपेंडेंट्स का भी सहयोग मिला है। तो सरकार के इस कार्यकाल में जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया होता तो ये स्थिति नहीं होती। आगे स्पष्ट मिल जाएगा तो स्थितियां नहीं होंगी। बुजुर्ग पेंशन का मुद्दा ये दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ा सवाल निशान है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी कह चुके हम 51% करना चाहते हैं, लेकिन हमारी गठबंधन की सरकार है, तो ये सब पूरी प्रॉब्लम है। इधर बीजेपी कह रही है कि हमने अपना वादा पूरा कर दिया है, तो क्या माना जाए? सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे चुके हैं। दुष्यंत चौटाला भी गठबंधन, माननीय मुख्यमंत्री, सरकार से संबंधित किसी सवाल का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि मैं सरकार का अंग नहीं हूँ। सर, पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में जलंधर में उपचुनाव हुआ है, उसमें जो अकाली दल के जो सीनियर लीडर हैं उनका ये स्टेटमेंट आया कि अगर हम भाजपा के साथ लड़ते तो शायद हम ये सीट जीत जाते। तो क्या लगता है कि भाजपा अकाली का आगे फिर गठबंधन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बसपा से जो है किनारा करने का सोच लिया? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है और पंजाब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को आज हर राजनीतिक दल इसको स्वीकार कर रहा है। और पंजाब के अकाली दल के नेताओं ने अगर ऐसा कहा है तो उनकी स्वीकारोक्ति है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है और आने वाले समय में पंजाब में एक बड़ी ताकत बन करके और पंजाब की जनता की सेवा करने का सौभाग्य भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है।